मेरा नाम रविंद्र यादव। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का अनसोल्ड पेपर। ये मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप खरीद लें। और मैंने मेरी 7 वीडियो डल चुकी है। ये मेरी वीडियो नंबर है 8। भाई लोग 7 वीडियो में जो क्वालिटी है वीडियो की वो इंक्रीज होती जा रही है हल्के हल्के। पहली वीडियो में कोई इतनी खास क्वालिटी थी नहीं, मुझे भी पता है। सेकंड वीडियो में उससे भी अच्छी आई, थर्ड वीडियो में उससे भी अच्छी आई। आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ ये कि वीडियो की क्वालिटी एकदम क्लीन नजर आएगी। मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ हल्के हल्के। अब क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर नहीं, सॉरी, ये अनसॉल्व करा रहा था। अनसोल्ड साइट नंबर 7 करा रहा था मैं। इसका जो कोड था IV था। इसमें हम 7 वीडियो में जो हमने वीडियो डाली हैं वो वहां तक डाल रखी हैं 23 क्वेश्चन तक। अब 23 का एक अथवा क्वेश्चन है, उसे करेंगे आज हम। और जितने लोग आ गए हों पढ़ने के लिए, सब वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। और भाई सब लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अनसोल्ड ये वीडियो अनसोल्ड अगर वीडियो शेयर करेंगे आप तो उनकी मदद हो जाएगी। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अनसोल्ड कर लेंगे आप तो अच्छे से कच्चे। ये 70 नंबर का पेपर आता है। जिस बंदे ने अनसोल्ड ध्यान से कर लिया एकदम मस्त, बहुत मेहनत के साथ। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यार अब भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। जनवरी आ गई है, जनवरी में नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। फरवरी में पेपर है आपके 24 फरवरी से। तो अगर अब भी जिस बंदे ने अभी तक मैथ में ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, और अब वो पढ़ ले थोड़ा सा भी, थोड़ी सी मेहनत कर ले, एफर्ट्स लगा ले, किसके, जनवरी का प्लस फरवरी का, ये अनसोल्ड पेपर ध्यान से पढ़ ले तो बंदा अच्छे से खासे 50 से 60 नंबर ले आएगा। और जिसने बहुत अच्छी मेहनत करी है वो तो 70 में से 70 भी ले आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा क्या कह रहा है। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। ये है 23 का अथवा वाला है। 23 का अथवा कह रहा लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तो वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, उसमें क्या दे रखी है मेरे दोस्त, तिर्यक ऊंचाई देखेंगे तो ये होती है L कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। मैं मान ले रहा हूं, माना शंकु की त्रिज्या, लंबवृत्तीय शंकु है ना, लंबवृत्तीय शंकु, हाँ जी लंबवृत्तीय शंकु। तो माना शंकु की त्रिज्या मान ले रहा हूं मैं R जो सेंटीमीटर, सपोज करो R है, सेंटीमीटर चलो बाद में लगा लेंगे, यूनिट का कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर है। माना शंकु की त्रिज्या कितनी है, R है, और हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम लिखेंगे वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास 90 पाई दे रखा है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्त पाई R प्लस का L इक्वल टू 90 पाई दे रखा है। इस पाई से ये पाई हो जाएगी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा R प्लस L बराबर 90। तो R की वैल्यू दे रखी है, L की वैल्यू दे रखी है। L की वैल्यू कितनी है, 13 बराबर 90। तो R स्क्वायर प्लस 13 R बराबर 90। तो R स्क्वायर प्लस 13 R माइनस 90 इक्वल टू 0। अब ये सवाल कैसे बन गया दोस्त, अब ये सवाल बन गया द्विघात समीकरण जैसा। जैसे हमने द्विघात समीकरण करा था, इसके लास्ट वाले टर्म की मैं एक बार 90 सही करके लिख देता हूँ आपको। 90 जो है सही करके लिख देता हूँ 90, है ना। तो लास्ट वाले टर्म की पहले वाले टर्म से गुणा करते हैं, तो यहाँ 1 छुपा होगा नहीं होगा, तो 90 ही का ना, 90 गुणा करने पर, गुणनखंड ऐसे करनी है इसके कि गुणा करने पर क्या है 90 आए, गुणा करने पर क्या है 90। लास्ट वाले टर्म की पहले वाले टर्म से गुणा करते हैं, यहाँ 1 छुपा होगा तो 90 ही का ना, 90 गुणा करने पर 90 आए और माइनस करने पर 13 आए। तो देखो 90 के गुणनखंड करेंगे हम, कितने करेंगे, देखो किससे काट लें,
तो आप कहेंगे 2 से काट लो, तो 2 से भी काट लेते। देखो 2 से कितनी बार जाएगा, 45 बार। फिर 2 से कितनी बार जाएगा, देखो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। फिर देखो 3 ही करना 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 ही करना 5। देखो 2 3 6, 6 2 12, 6 3 18, 18 पंजे कितने होते थे, ये तो हो रहा है 18, 18 पंजे 90। 18 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13। तो हमारे पास गुणनखंड मिल जाएंगे 18 माइनस 5 करेंगे और आर ये ऐसे रहेंगे माइनस के 90 इक्वल टू 0, 90 इक्वल टू 0। अब देखो कर लेंगे आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस के 5 आर माइनस के 90 इक्वल टू 0। अब कर लेंगे इसके फैक्टर। आर कॉमन ले लो, आर ले लो कॉमन, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो इधर कर दे रहा हूं मैं। आर ले लो कॉमन, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ आर ले लो यहाँ से कॉमन। जैसे आर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या स्क्वायर है तो कितना बचेगा, 1 आर बचेगा, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। ये वाला आर कॉमन चला गया तो यहाँ कितना बचेगा, 18 बचेगा, 18 बचेगा। यहाँ से 5 आर ले लेंगे कॉमन। जैसे ही 5 आर कॉमन लेंगे, एक सेकंड को मैं इधर बता दे रहा हूँ, जगह इधर कम है, जगह है इधर कम, कपड़ा किधर रख दिया मैंने, कपड़ा में एक सेकंड ढूंढ के लाता हूँ, देखो ले आया मैं। और अब करते हैं इधर जरा क्वेश्चन करते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा उधर, तो इधर करते हैं। देखो आर ले लो कॉमन, आर जैसे कॉमन लेंगे, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर में है तो कितना बचेगा, 1 आर बचेगा। कितना बचेगा, 1 आर। यहाँ मैं लगा दूंगा, या कुछ नहीं लगा रहा क्योंकि बराबर उधर चल रहा है, इधर एरो लगा दूंगा, सपोज करो एरो लगा सकता हूँ मैं। आर यहाँ आर स्क्वायर था, कितना बचेगा, 1 आर बचेगा। यहाँ 18 है तो प्लस का 18 बचेगा, माइनस यहाँ कितना है, 5 माइनस के कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ आर, और माइनस का है ये तो माइनस का कॉमन ले लिया तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 18 पंजे 90 बराबर 0। अगर ये वाली टर्म सही आ रही हो तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सही कर रहे हैं, फैक्टर वाले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सही। अगर ये टर्म आपकी बढ़ रही हो, माइनस प्लस गलती आ रही हो, तो आप क्या क्वेश्चन क्या हो गया, आपका गलत हो गया। क्योंकि एग्जाम में बैठे हुए ये पता चल चलता है कि गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो ध्यान से करना है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अगर समान आती है तो क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया। अगर ये वाली टर्म हो आपकी, ये वाली टर्म समान नहीं आ रही है तो क्वेश्चन में आपने क्या गलती, कहीं गलती कर दी। तो आप ध्यान से करें यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो इन 2 टर्म में से क्या ले लेंगे, एक टर्म लेते हैं, तो x प्लस 18 और एक टर्म हो जाएगी r, x नहीं है सपोज करो r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो r प्लस 18 बराबर 0, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 18। और एक क्या है, एक हमारे पास है r माइनस 5 बराबर 0, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो ये 5, ये तो ऋणात्मक है, ऋणात्मक वाला आंसर होता नहीं है, तो ऋणात्मक कैसे हो सकती है, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक वाला आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, 5। तो आंसर हो जाएगा ये त्रिज्या आ गई आपकी। और हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था व्यास, कि व्यास क्या होगा। तो व्यास कैसे निकालेंगे, देखो तो लंब वृत्तीय शंकु का व्यास। अब व्यास क्या होता है, d। व्यास क्या होता है, d से प्रदर्शित करते हैं व्यास को। अब व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या जो है वो व्यास की क्या होती है, आधी, और व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो दोगुना कितना हो जाएगा, ये 5, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर था, तो इसलिए सेंटीमीटर आया, सेंटीमीटर क्योंकि एल भी सेंटीमीटर दे रखी थी, ये भी सेंटीमीटर में दे रखा था, तो यहाँ भी क्या में आएगी, सेंटीमीटर में आंसर। अगर आपको इसमें कहीं समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन करा दूंगा। दिखाई दे रहा है सबको, देख ले एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें अपना, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर भाई दोस्तों आप जितनी सपोर्ट करेंगे वीडियो की, अगली वीडियो में उतनी ही जल्दी ले आऊँगा, और सपोर्ट नहीं करेंगे तो वीडियो नहीं आ पाएगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें वीडियो को, और ताकि जल्दी से जल्दी मैं इस एपिसोड में ज़्यादा मेहनत करूं, एक वीडियो की जगह 2 वीडियो लेके आऊं आपके लिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव और मैं आपके लिए लेकर आता हूं एपिसोड की एक मस्त वीडियो, इससे सबको समझ में आता है। मैथ ऐसा कि सरल ही सरल, मैथ को पढ़ के ऐसा लगना चाहिए, जो आनंद आना चाहिए पूरा, कि मैथ से अच्छा तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं।
और वास्तव में ये बात रियलिटी है, एकदम रियल बात है कि अगर बंदा मैथ को ध्यान से पढ़ ले तो मैथ के पेपर में जलवा काट जाएगा इस तरह से, बहुत अच्छी तरीके से। क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है कि क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया वो क्वेश्चन निकलता ही नहीं दिमाग से, और क्वेश्चन फंस जाए तो खुशी क्या हो जाती है, दोगुनी। और क्वेश्चन फंसता है अनसोल्ड में से, अगर आप अनसोल्ड को ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन क्या फंसेगा, 100% फंसेगा इस अनसोल्ड में से, और क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं अनसोल्ड में से। तो आप मेहनत करें लिखिए भाई लोग। अब आपने मेहनत नहीं की क्योंकि जनवरी चल रही है, और जनवरी में आपने मेहनत नहीं की, अब भी नहीं की, जो लोग अब भी नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर वो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेहनत के साथ ही सब कुछ करना है। क्यों, मेहनत जो बंदा करेगा उसकी मेहनत चमकेगी। मैं ये दावा करता हूँ कि अभी तक जिसने मैथ नहीं पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं, अब पढ़ ले, ये अनसोल्ड पढ़ ले, जनवरी और फरवरी में अनसोल्ड ध्यान से पढ़ के चले जाए तो अच्छे नंबर ले आएगा। मैं 70 ज्यादा झूठ बोल रहा, रियलिटी बात बता रही चाहिए, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। मैं 40 से 50 नंबर ले आएगा जनवरी और फरवरी में, ध्यान से पढ़ ले अनसोल्ड। और जिसने बहुत मेहनत कर ली, सारे क्वेश्चन ध्यान से कर लिए, सब समझ में आ रहा है उसको, तो वो 70 में से 65 नंबर तक कर ले आएगा। और जो बंदा पहले से लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, अपना शुरू से लगा पड़ा है, तो भाई वो तो उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तो शुरू से मेहनत कर रहा है और अब आके भी मेहनत कर रहा है, तो वो तो अच्छे नंबर लाएगा। तो अगला क्वेश्चन कराते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिया था। सब लोग अगर वीडियो पर देखने के लिए आ गए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 को करेंगे। क्या 7 मीटर ऊंचे एक भवन, 7 एक भवन है, सपोज करो ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 7। अरे भाई इधर 7 है तो सपोज करो इधर भी तो 7 ही होगा, इतना जितना ये है ये भी तो 7 ही होगा फिर, तो ये कितना हो जाएगा, 7 मीटर। इधर भी मैंने मान लिया 7 मीटर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। मैं थोड़ा छोटा करके बना लेता हूँ इस तरह से, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो चित्र अच्छा नहीं लगेगा। इतना कर लेता हूँ मैं, सपोज करो छोटा कर लेता हूँ इस चित्र को, क्या कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। छोटा कर लेंगे तो देखो ध्यान से एकदम, जिसको ये क्वेश्चन आ गया समझ में, ये क्वेश्चन जरूर पूरी एनसीईआरटी बुक में 15 से 16 क्वेश्चन, शायद 8 से 10 भी हों, मेरे हिसाब से 10 प्लस है। 10 प्लस क्वेश्चन है, 10 प्लस क्वेश्चनों को सब बच्चों ने कर लिया, 10 के 10 कर लिए ध्यान से, तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ, 99% कह सकता हूँ कि उन 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है, हर बार आता है और रिपीट भी होता है। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन देख ले, शायद यही आ जाए। अगले देखिए, अगले क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक टावर भी है। सपोज करो यहाँ पे क्या लगा, एक टावर, इसके ऊपर क्या लगा है, टावर। यहाँ मैंने लगा दिया टावर। ये लाइन जरा थोड़ी इधर को भाग गई, दोबारा बनाता हूँ एकदम, क्योंकि भाई चित्र अच्छा होगा तभी अच्छा दिखाई देगा, एग्जामिनर को तब अच्छा लगेगा कि हाँ बंदे में दम है। तो देखो ये इसका बेस होगा नहीं होगा बता, इसके ऊपर ये लगा है टावर, क्या लगा है, टावर। ये सपोज मैं मान रहा हूँ h, पूरी कितनी है, ऊंचाई कितनी हो गई, h, ये कितनी हो गई, ऊंचाई है h ऊंचाई हो जाएगी। अच्छा ये h मान ली मैंने, ध्यान से देखना, ये जब मैंने h मान ली तो ये कितनी रह जाएगी, अरे भाई ये 7 है, ये h है, तो ये h - 7 होगी नहीं होगी, बात तो सही है। ये h - 7 कर ली मैंने, इतनी क्या मान ली, h - 7। अगले पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और उसके पाद बिंदु से, उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, और अवनमन उन्नयन कोण 60 दे रखा है। तो हम कर लेंगे, देखो उन्नयन कोण क्या होता है, तो उन्नयन कोण पता होना चाहिए। तो भाई ये जो कोण बन रहा है, आप ये देखें ध्यान से, ये जो कोण बन रहा है ये है उन्नयन कोण। ये क्या है, उन्नयन कोण। ये कोण कितना है हमारे पास, ये दे रखा है 60 डिग्री। अब देखो क्या कह रहा है, उसके पाद का अवनमन कोण 45 है। पाद का मतलब यहाँ से कोण जो बनेगा यहाँ तक का, वो कितना बनना है, 45 डिग्री बनना है। 45 डिग्री। नाम दे दो, ABCDE। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, PQRS दे लो, PQRS दे लो।
A to Z में से A to Z का मतलब ABCD 26 होती है, 26 में से क्रम से नाम दे दे कोई सी, जैसे XYZ दे सकते हैं, कुछ भी दे दो। तो मैंने मान लिया A B C D E। किसी को कोई दिक्कत हो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं कमेंट सेक्शन में जरूर, क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, मैं आपकी हर कमेंट को देखता हूं, हर बच्चे के कमेंट के देखता हूं, इसलिए देखता हूं किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि भाई टाइम जो है यूपी बोर्ड का पास आता जा रहा है, क्योंकि 24 में एग्जाम है तो ज्यादा दिन बचे नहीं है, अब लगभग 45 दिन ही बचे हैं, क्योंकि 1.5 महीने से कुछ ज्यादा ही टाइम बचा है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी होते हैं बच्चों के। तो आप क्या कर लें, ये ध्यान रखें कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपके सबके कमेंट को देखता हूं, और कमेंट बताएंगे तो मैं आपके कमेंट को देखूंगा और आपकी परेशानी को क्या कर दूंगा, मैं दूर करना चाहूंगा, परेशानी को दूर, क्योंकि परेशानी आपको किसी को समझ में नहीं आता है, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा उसको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, शायद दोबारा वीडियो बना दूँ उसके लिए। तो कमेंट जरूर किया करें, जो भी है कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि मुझे ऐसे पता नहीं लगता, आप वीडियो देख लेते हैं और पता नहीं लगता, वीडियो देख के चले गए और मुझे ऐसे कैसे पता चल जाएगा कि किसी बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट, और अच्छी लगे वीडियो तो अच्छा कमेंट करें, अच्छी लगे तो अच्छा नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं, रियल रहें जिंदगी में, क्या रहना चाहिए, आप बंदे को रियल रहना चाहिए एक तरह से। तो आप ये देखो, ये मैं क्या कह रहा था, एक बार दोबारा बताता हूँ, क्वेश्चन किसी की समझ में नहीं आ रहा तो देखो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर एक ऊंचा भवन है, भाई इधर 7 है तो भाई इधर भी 7 होगा, बात सही है, क्योंकि इसकी सेम हुआ नहीं हुआ, 7 सेंटीमीटर एक ऊंचा भवन है। उसके शिखर का यहाँ से एक टावर का, यानी कि एक टावर की उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके ऊपर एक टावर भी लगा हुआ है, एक मैंने टावर मान लिया और इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 है, और तो कह रहा है अवनमन कोण 45 है। सपोज करो मैंने यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक की दूरी क्या मान ली, ऊंचाई h मान ली, ये 7 था तो ये कितनी होगी, 7 माइनस h होगी, भी होगी नहीं होगी, तो आप कर लेंगे भाई। देखो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि केवल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, केवल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, तो टावर की ऊंचाई कौन सी है, h ज्ञात, अरे नहीं h नहीं, ये तो टोटल है, तो टावर की ऊंचाई तो यहां से लेकर यहां तक है, h माइनस 7 है। तो देखो अब लगाते हैं, देखो ये सपोज करो x मान लो, क्या मान लें, ये मान लें x, ये मान लें x। अब जो लिखा होता है वो लिख लेना, कि माना A से लेकर D एक भवन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और टावर की ऊंचाई h माइनस 7 है और टोटल ऊंचाई h है, ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन को, बस बना के अच्छी तरीके से फिर क्वेश्चन को कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अब देखो भाई क्या करते हैं, मैं लिख रहा हूं, देखो माना नहीं दिया है, सपोज करो दिया हो, ऐसे करके लिखो, दिया है 7 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के, है ना, तो हाँ लिखेंगे दिया है, जो क्वेश्चन में रखा हो वो उतार लेना आप, क्या है, जैसे 7 मीटर ऊंचे भवन से, सपोज करो से, भवन से, नहीं गलत हो गया सॉरी, ये मैं एक बार दोबारा करके देता हूं, दिया है क्या दे रखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। अरे भाई कहीं से लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नहीं रखा है, वो यहाँ लिख दिया मैंने, वही लिखना है। अब क्या करना है आपको, देखो हमारे पास हमने एक सूत्र पढ़ रखा है
जो कि त्रिकोणमिति का सूत्र है। ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से क्वेश्चन हर एक बार पूछता है। तो त्रिकोणमिति हमने सूत्र पढ़ा था कि लाल बटे कक्का, क्या पढ़ा था, LAL बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इसका मतलब होता था लंब बटे कर्ण क्या होता था, साइन, कॉस क्या होता था, आधार बटे कर्ण, ऐसे टैन क्या होता था, लंब बटे आधार। ये साइन कॉस टैन, साइन का उल्टा कोसेक, सेक कॉट, ये होता था। और जिसको ये याद नहीं हो रहा लंब बटे कक्का ना, तो वो ऐसे याद कर ले, लाला अमृत लाल खाना खाकर आए, लाला अमृत लाल खाना खाकर आए। और अगर बच्चे को ये भी याद नहीं हो रहा तो इंग्लिश में याद कर ले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या ये याद कर ले या ये याद कर ले। अब मैं ऊपर वाले से करता हूँ, देखो लाल बेटे कक्का, लाल बेटे, अब आपको क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा ये पंडित बद्री प्रसाद खाना खाकर आए, ये इंग्लिश मीडियम, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो ये ऐसे पढ़ते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद यानी कि P से फोर परपेंडिकुलर, H फोर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसे ये कहते हैं। तो आप हिंदी में देखें, क्योंकि हम तो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं ना, तो हिंदी में इंग्लिश में भी याद रहना चाहिए सब बच्चों को, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, लंब दे रखा है और क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब और आधार दे रखा है। तो हम निकालेंगे कि tan, पहले ले लेंगे 45 में, tan 45, tan 45 क्या होगा, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। लंब कितना है, देखो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, लंब कितना है इसमें ले रहे हैं भाई, tan 45 कौन कितना बनना है, इतना ही बनना है। तो इसका बेस देखो, ये बेस इतना x है, तो यहाँ भी तो ये x ही होगा भाई, ये भी ऊपर भी तो सेम ही होगा ना, होगा। तो भाई देखो लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है 7, आधार कितना दे रखा है x, आधार कितना दे रखा है x, आधार x है। देखो ये लंब कितना है 7 है, क्योंकि इसमें ले रहे हैं ना हम, इसमें ले रहे हैं, तो लंब बटे आधार हमें मिल गया। तो x की वैल्यू कितनी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो क्रॉस, तो x इक्वल टू आ जाएगा 7 मीटर, मीटर में दे रखा है तो मीटर मान लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। इसी प्रकार से अब लेंगे tan 60, tan 60, tan लंब बटे आधार, लंब कितना है तो h माइनस 7 अपॉन आधार कितना दे रखा है x, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये आ जाए x माइनस का 7 अपॉन x, जिसके बाद कुछ नहीं उसके लिए आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा √3x बराबर में h माइनस 7, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी h माइनस 7 अपॉन में √3, x की वैल्यू आ गई, x का मान रख दो यहाँ से, समीकरण 1 मान लो, इसे क्या मान लो 1, समीकरण 1 से x का मान कितना है, ये है 7, ये आ जाए h माइनस 7 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h माइनस 7 बराबर 7√3 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 7√3, h को मैं ब्रेक कर लूंगा, ये आ जाएगा 7√3 माइनस का 7, ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो गया प्लस, h बराबर आ जाएगा 7 में कॉमन ले लूंगा तो √3 प्लस 1, ये h की वैल्यू आ जाएगी। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे वो बोल रहा है कि मान किसका निकालना है, हमें निकालना है कि टावर की ऊंचाई निकालनी है, क्या निकालनी है, केवल टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये तो मिटा दूं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और लाल बेटे कक्का और लाला अमृत लाल खाना खाकर आए, तो मैं इन्हें सबको मिटा दिया लाला वाला को। अब देखो अब करते हैं, टावर की ऊंचाई पूछ रहा था, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई क्या दे रखी है, देखो भाई टावर की ऊंचाई पूछ रहा था हमसे, क्या पूछा, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कितनी है मेरे दोस्त, तो x माइनस 7 नहीं रखी, देखो x माइनस h माइनस 7, x नहीं वो h है, टावर की ऊंचाई कितनी रखी है h माइनस 7, तो मैं क्या कर लूंगा भाई h की वैल्यू रख लूंगा, h की वैल्यू यहाँ से जिंदा टीक के रख लो भाई, देखो अभी निकालिए ये वाली वैल्यू वहां रख देंगे, ये वाली वैल्यू क्या, देखो ये है 7 प्लस √3 प्लस 7 लिख सकता हूँ, इससे ऊपर वाला ले लिया मैंने मान, क्योंकि दोबारा भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो इससे ऊपर वाला मान ले लिया, सपोज करो, क्योंकि ऊपर वाला इसलिए ले लिया मैंने कि दोबारा भी मल्टीप्लाई करना तो एक लाइन बढ़ जाती, तो इसलिए बात तो वही आती, देखो 7√3 आ जाती प्लस 7 3 7 आ जाता, तो ये वाली वैल्यू लिख ली मैंने, कोई दिक्कत। ये रखिए 7 कैंसिल हो जाएगा, तो टावर की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 7√3, आंसर 7√3 क्या हो जाएगा आंसर। किसी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर
लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त अरविंद यादव। थैंक यू दोस्तों।